अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पढ़ेंगे हम और आप मुक़द्दमा मिशकात, जो 2 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही मशहूर है। कुछ इस्तिलाहात हैं जिनकी तारीफ़ आपको जानना है, जो इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जानना है। देखिए सवाल में है हसन लिज़ातिही, हसन लिग़ैरिही, सही लिज़ातिही, सही लिग़ैरिही की तारीफ़ कीजिए और बताइए कि सही हसन का इस्तेमाल जायज़ है या नाजायज़, अगर है तो उसकी क्या सूरत है। तो हर एक की तारीफ़ हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जवाब, हसन लिज़ातिही उस हदीस को कहते हैं, हसन लिज़ातिही उस हदीस को कहते हैं जिसमें एक ख़ास किस्म का नुक़्स हो। उस हदीस को कहते हैं जिसमें एक किस्म का नुक़्स हो और कसरत तुर्क से उसकी तलाफ़ी न हो सके, उसको हम हसन लिज़ातिही कहते हैं। उस हदीस को हसन लिज़ातिही कहते हैं, ये आपको जानना है। हसन लिज़ातिही उस हदीस को कहते हैं जिसमें एक किस्म का नुक़्स हो और कसरत तुर्क से उसकी तलाफ़ी न हो सके, तो इस हदीस को हसन लिज़ातिही कहते हैं। पिछले एग्ज़ाम देखिएगा तो आपको 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हसन लिग़ैरिही किसे कहते हैं। ज़ईफ़ हदीस अगर मुख्तलिफ तुर्क से आए तो उसकी वजह से उसका ज़ौफ़ दूर हो जाए, उस हदीस को हसन लिग़ैरिही कहते हैं। सही लिज़ातिही अगर वो सिफ़ात जो सही में मोतबर होते हैं आला दर्जे के हों तो उस हदीस को सही लिज़ातिही कहते हैं। सही लिग़ैरिही किसे कहते हैं, अगर उस हदीस में एक किस्म का नुक़्स हो और कसरत तुर्क से उसकी तलाफ़ी हो सके तो उस हदीस को सही लिग़ैरिही कहते हैं। यह आपको डिफिनेशन याद करना होगा, रटना होगा। सही और हसन का इस्तेमाल इस तरीके से जायज़ है कि कोई हदीस 2 तरीके से हो, जिसमें एक तरीका सही हो और दूसरा हसन हो। जैसे कि इमाम तिरमिज़ी ने मुतअद्दिद जगह फरमाया है यह हदीस सही हसन है, ठीक है, सही हसन है। सवाल, तादाद रुवात के एतबार से सही के अक़साम तारीफ़ कीजिए, तारीफ़ लिखिए। जवाब, तादाद रुवात के एतबार से हदीस सही की 2 किस्में हैं, मुतवातिर और गैर मुतवातिर। अब मुतवातिर किसे कहते हैं, मुतवातिर वो हदीस है जिसको इब्तदा से इंतहा तक कसीर रावियों ने रवायत किया हो, जिनका झूठ पर मुत्तफ़िक़ होना अक़लन मुहाल, उसको मुतवातिर कहते हैं। गैर मुतवातिर उसे अहाद भी कहते हैं। उसकी 3 किस्में हैं, मशहूर, अज़ीज़, गरीब। अब पूछते इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव में गैर मुतवातिर जिसे अहाद भी कहते हैं उसकी कितनी किस्में हैं, तो आप बताएंगे उनकी 3 किस्में, मशहूर, अज़ीज़, गरीब। मशहूर किसे कहते हैं, वह हदीस जिसके रावी हर तबक़ा में कम अज़ कम 3 या 3 से ज़ायद हों, उसको मशहूर कहते हैं। अज़ीज़ किसे कहते हैं, अज़ीज़ वह हदीस है जिसके रावी हर तबक़े में कम अज़ कम 2 अफराद हों। गरीब किसे कहते हैं, गरीब जिसके असनाद में किसी जगह सिर्फ एक ही रावी हो, जिसको हम गरीब कहते हैं। मरफू किसे कहते हैं, मरफू वह हदीस जिसकी सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, उसको हम मरफू कहते हैं। मौक़ूफ़ वह हदीस जिसकी सनद सहाबी तक पहुँची, इन तमाम को याद कर लीजिएगा इम्तिहान के लिए। मक़तू वह हदीस जिसकी सनद ताबई तक पहुँचे, तो मरफू, मौक़ूफ़, मक़तू, इन तीनों को आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। सवाल, ख़बर और हदीस में क्या फ़र्क है, दोनों में निस्बत क्या है, तफसील से लिखिए। जवाब, ख़बर व हदीस उर्फ़ आम में दोनों का मफ़हूम एक ही है, अलबत्ता बाज़ मुहद्दिसीन हदीस सिर्फ़ उसी को कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और ताबईन इज़ाम से मनक़ूल, उसको हदीस कहते हैं। ख़बर उसे कहते हैं जो सलातीन, बादशाहों या अय्याम गुज़श्ता के ख़बरों से मुताल्लिक़ हो। यही वजह है कि जिस शख्स का शग़ल हदीस के साथ होता है उसे मुहद्दिस, और जिसका तारीख़ के साथ होता है उसको अखबारी या मुखबिर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मरफू, मौक़ूफ़, मक़तू, मशहूर, अज़ीज़, शाज़,
मुनकर और मारूफ की तारीफ़ कीजिए। तमाम डिफिनेशन आपसे मांगेंगे इम्तिहान में, इन तम की तारीफ़ आपसे किसी की भी मांग सकता है। सुनिए, मरफू उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे। मौकूफ़ उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद सहाबी तक पहुँचे। मक़तू उस हदीस को कहते हैं जिसकी सनद ताबई तक पहुँचे। मशहूर वह हदीस है जिसके रावी हर तबका में कम से कम 3 या उससे ज़्यादा हों। अजीज़ वो हदीस है जिसके रावी हर तबके में कम से कम 2 हों। इन तमाम इस्तिलाहात को आपको एक बार ध्यान से सीखना होगा, याद करना होगा, लिखना होगा। ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने आपको 2 वीडियो दिया दिनियात दोम का। दिनियात अव्वल में बहुत सारे मसाइल, दिनियात दोम फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे मसाइल थे जो इम्पोर्टेंट थे, और दिनियात दोम के वीडियो नंबर 2 में भी बहुत ये इस्तिलाहात हैं जो हदीस के तवातुर से, हदीस के हवाले से पूछे जाते हैं। ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी था, हम दिया। अब इंशाल्लाह मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपके इम्तिहान में किसी किस्म से कोई दिक्कत नहीं हो। याद रखिएगा, हर चैप्टर का हर मतलब के मौजू पर, यानी कि उर्दू हो, अरबी हो, दिनियात हो, फारसी हो, सबका मैं सब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा। ऑब्जेक्टिव माना को आगे बढ़ाने में, नंबर को आगे बढ़ाने में बहुत माना रखता है, इसलिए आपको उसके साथ करना होगा, पढ़ना होगा।